आज हम गिरनार पर्वत पर अम्बा का शिखर, गुरु गोरखनाथ का शिखर और दत्तात्रेय का शिखर पर जा रहे हैं। रोपवे ने हमारा काम आधा कर दिया है, यानी कि कुल 10,000 स्टेप्स ऊपर जाने के और 10,000 स्टेप्स वापस आने के, उसमें से 5,000 ऊपर जाने के और 5,000 नीचे आने के कम कर दिए हैं। रोपवे हमें अम्बा का शिखर है वहां पर लेके आता है। यहाँ पर अम्बा माँ का पुराना मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि गिरनार के सभी मंदिरों में सबसे पुराना यह है। विष्णु ने एक सभी देवों को वरदान दिया था कि आपके मंदिर इस पर्वतमाला पर होंगे, तो इसीलिए उसको कहा जाता है गिरि नारायण, यानी कि पर्वतों में जो नारायण है वो। वैसे तो गिरि नारायण गिरनार को पर्वतों की श्रृंखला भी बोला जाता है। अरवल्ली पर्वतमाला का यह हिस्सा भारत का सबसे पुराना पर्वतमाला का हिस्सा माना जाता है। हिमालय सबसे यंग है। तो हम अम्बा के दर्शन के लिए ऊपर जा रहे हैं। हालांकि मैं गर्भगृह के पिक्चर्स नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि नॉर्मली मूर्ति के पिक्चर्स लेना अलाउड नहीं है। तो हम मंदिर में दर्शन करके परिक्रमा करके बाहर निकले। बाहर निकलते ही एक छोटा सा मार्केट है, जैसे कि हर धार्मिक स्थल पर होता है। वहां पर अब चीजें काफी हेल्दी और अच्छी मिलने लगी है, वरना एक जमाना था तब वहां पर बहुत जंक मिलता था। जूस और हेल्दी चीजें हमें ज्यादा दिखाई दी। वो काफी स्वच्छ भी दिखा। हालांकि गिरनार पर जगह कम है, तो ऑब्वियसली उनको छोटी जगह में चीजें करनी पड़ेगी। यहाँ पर जैनों का भी बहुत बड़ा मंदिर कॉम्प्लेक्स है, वो भी सुंदर है, देखने लायक है। लेकिन हम अभी जा रहे हैं गोरखनाथ का पीक, जो नेक्स्ट है, जो कि यहाँ से करीब करीब 1,500 स्टेप्स जितना दूर है। तो वहाँ पर जाना हमने शुरू कर दिया है। जैसे कि देखा जाता है गिरनार के सारे जो शिखर है वो बहुत स्टीप है, और ये वहाँ पर जाने का जो रास्ता है वो भी काफ़ी चढ़ाव उतार वाला है। हालांकि बहुत अच्छा रास्ता है, स्टेप्स है वो इवन है और लोग आराम से उस पे जा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, कुछ ऐसे क्विकली भी जा रहे हैं जो यूज्ड टू है या यंग है, और कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने तलेटी से ऊपर आना पैदल शुरू किया और ऊपर अम्बा का शिखर है वहां पर गए, गोरखनाथ का शिखर है वहां पर गए, और फिर गुरु दत्तात्रेय का शिखर है वहां जाके वापस आ रहे हैं। तो उनके लिए यह करीब करीब पूरे दिन का सफर होता है। हम ऊपर है, धूप भी है, लेकिन हवा अच्छी चलती है, क्योंकि आसपास कोई ऑब्स्ट्रक्शंस है नहीं, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। हालांकि यह इतना आसान भी तो नहीं है। फ्लैट स्टेप्स भी आते हैं, ऊपर भी जाते हैं और फिर नीचे भी जाते हैं। जो सामने दिख रहा है वो है गुरु गोरखनाथ का शिखर। बहुत सारे लोग यहाँ पर इस मान्यता के साथ भी चलते हैं कि यह पैदल करनी चाहिए और साथ साथ बिना जूते के, यानी कि बेयर फुट करनी चाहिए। रास्ते में लोग जगह जगह पर आराम करते हुए स्टेयर्स पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक मध्य प्रदेश से आया हुआ देहाती औरतें और भाइयों का बड़ा ग्रुप दिखाई दिया। वो सब बेयरफुट ही दिखाई दिए। बीच बीच में कभी कभार शॉप्स भी आती रहते हैं और लोग आराम करते हुए दिखाई देते हैं। आसपास हम ऊंचाई पर हैं, तो आसपास जब देखोगे तो दिखाई देगा कि बड़ा धुम्मस है, जैसा कि हम क्लाउड के ऊपर है। एकदम स्टीप पर्वतमाला है, उसकी वजह से व्यू बहुत अच्छा आता है। हालांकि जो धुम्मस है उसकी वजह से हम जंगल को दूर तक नहीं देख सकते, लेकिन जो भी दिखाई देता है बहुत सुंदर दिखाई देता है।
गिरनार को सिद्ध क्षेत्र भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर कई ऋषि मुनि योगी उन्हें सिद्धि प्राप्त की है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ कई कर्म योगियों की कर्म भूमि भी रही है। श्री कृष्ण यह पर्वत पर आते जाते रहते थे। महाभारत काल में इस पर्वत का नाम रेवतक पर्वत था। अब चढ़ाई शुरू हो गई है और काफी टफ लग रहा है। यह गिरनार का सबसे ऊंचा पीक भी है, तो उसकी वजह से वो चढ़ाई भी काफी है। बार बार हमें रुककर रेस्ट भी करना पड़ता है। हालांकि कई एनर्जेटिक यूथ ऐसे हाथ में हाथ मिलाते हुए आराम से मजे से नीचे जा रहे हैं। बिल्कुल सुंदर दिख रहा है। मैं सबसे आगे चल रहा हूँ तो पीछे दिख के चेक कर रहा हूँ कि मेरे साथी वहाँ पर कितने दूर है। उनको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो बार बार वो रेस्ट लेते हैं। हालांकि शिखर अब ज़्यादा दूर नहीं है। वो जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो गुरु गोरखनाथ का पीक ही है। गुरु गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के एक प्रोमिनेंट गुरु रहे हैं। नाथ संप्रदाय यह वही नाथ संप्रदाय है जिसके अभी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के बहुत पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है। नाथ संप्रदाय एक शिव संप्रदाय का ब्रांच है जिसके अपने बिलीफ है। उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मूवमेंट मध्यकालीन युग में शुरू किया था। यहाँ पर जो मंदिर है वहाँ पर गुरु गोरखनाथ की जो धुनी है, वो जो फायर है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। हमने गुरु गोरखनाथ के दर्शन करने के बाद वहाँ से दत्तात्रेय का शिखर है जो कि लास्ट शिखर है, वहाँ जाना शुरू किया। यह 3500 स्टेप्स और है। 3500 स्टेप्स जाना और 3500 स्टेप्स आना, तो काफ़ी डिफिकल्ट है। यहाँ पर रेस्ट करने की ज़रूरत भी बहुत पड़ती है। मेरा साथी अतुल, उसको बचपन से यहाँ आने की एक मान्यता थी, तो आज वो पूरी हो रही है तो वो बहुत खुश है। हाथ में स्टिक्स बहुत सारे लोग रखते हैं क्योंकि उससे ऊपर जाने नीचे जाने में एक सपोर्ट रहता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जो प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है सभी ऊंचाई पर क्यों है, जैसे कि गिरनार है, पावागढ़ है, अंबाजी है, तिरुपति है, केदारनाथ है, अमरनाथ है, बद्रीनाथ है, ये सारे के सारे पर्वत पर क्यों है? तो उसका वजह ये है, एक तो सिंबॉलिज्म कि भगवान को पाना है तो कठिनाई से गुजरना पड़ेगा। गांव के पादर भी तो मंदिर हो सकता है, लेकिन अगर आपको सही में भगवान को पाना है तो कष्ट उठा के घर से बाहर निकलना चाहिए। दूसरी चीज, वह हमारे लिए संदेश है कि हमें निसर्ग के पास जाना चाहिए। हर रोज घर में जो चीज़ें चलती रहती है, व्यापार या खेतीबाड़ी, उससे बाहर निकल के हम निसर्ग के पास जाते हैं, नदी पर जाते हैं, पर्वत पर जाते हैं, वन में जाते हैं, वृक्ष के पास जाते हैं, तो हम भगवान के नज़दीक पहुंचते हैं। हम दूसरी चीज़ें भूल जाते हैं। उसकी वजह से हमारे सारे जो तीर्थ क्षेत्र है वो ऊंचाई पर है। ऐसे जगह पर पानी, पीने के पानी की सर्विस भी है, तो यह पानी वो नीचे से ऊपर लाते हैं। उनको भी काफ़ी परिश्रम करना पड़ता होगा। जब मैंने पूछा तो यहाँ पर वॉलंटियर्स होते हैं और वो चेंज ओवर होते रहते हैं थ्रू आउट द डे। बहुत सारे यूथ ऐसे आराम से ऊपर नीचे दौड़ते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है उनकी एनर्जी देखकर। मैं 57 ईयर्स का हूँ और मैं भी फील कर रहा हूँ कि मेरे में इतनी एनर्जी होती। दे आर क्वाइट एनर्जेटिक, लवली टू सी देम।
ये देखो, कुछ यंग लड़के ऊपर जाके बैरफुट, बिना जूते के नंगे पांव पर्वत से नीचे डिसेंड कर रहे हैं। तो यह देखकर मुझे भी लगा कि मैं भी यह कर सकता हूँ। मैंने अतुल को बोला कि मैं यह करता हूँ, उसने मना किया, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश तो की। थोड़ा बहुत ऊपर तक मैं जा रहा हूँ, देखते हैं कैसा रहता है। अरे मेरे पास अभी कुछ अच्छे गियर्स नहीं है, मेरे शूज़ भी अच्छे नहीं है। बेयरफुट तो डेफिनेटली मैं नहीं कर सकता हूँ। जाऊँ या ना जाऊँ, वो लड़का देख रहा है मेरे सामने। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये हमारा काम नहीं है। लेट मी जस्ट टेक सम पिक्चर्स और फिर वापस चले जाते हैं। जब मैं वापस आने लगा तो अतुल को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह सही में घबरा रहा था कि मैं कहीं ऊपर जाने की कोशिश न करूं। मैं अभी भी ऊपर देख रहा हूं कि मैं वह कर पाता हूं कि नहीं। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। चलो वापस आ जाओ। Dude, you are 57, you cannot do that. अरे अभी तो मुझे माउंट एवरेस्ट बेस कैंप भी करना है, क्यों नहीं कर सकता मैं। तो ये है गुरुदत्त द्वार और कमल कुंड द्वार, जिसके एक साइड से जाने से हम जो दत्तात्रेय का पीक है वहां जाते हैं, दूसरा है उसका भोजनालय जहां पर प्रसाद मिलता है। यह है उनका भोजनालय। अब यहाँ से शुरू होती है ऊपर की चढ़ाई, जो सबसे कठिन है। सीधे ऊपर जाती है और बीच में कुछ रेस्ट एरिया जितना भी कुछ नहीं है, लेकिन हम बहुत नज़दीक हैं। इन लोग जो कि बिना जूते के जा रहे थे, मैंने ऐसे ही उनको पूछा कि आप लोग बिना जूते के क्यों क्या जा रहे हो। तो फिर उन्होंने रुक के बताया कि ऐसे जाने से हमें अच्छा वरदान मिलता है। काफ़ी फुर्ती में है वो लोग और अच्छी तरह से जा रहे हैं। मेरी स्पीड भी थोड़ी कम हो रही है, पसीना भी होने लगा है, लेकिन मैं कंफर्टेबल। तीर्थ स्थान पर मुझे सबसे बड़ी चीड़ तब चढ़ती है जब लोग प्लास्टिक का कचरा यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। इतनी ऊंचाई से कौन साफ करके नीचे ले जाए। अब अपने साथ पानी की बोतल ले जा रहे हो तो क्या एक खाली सी बोतल अपने साथ वापस नहीं ले जा सकते? लेकिन नहीं, लोग यहाँ तहाँ, भगवान के घर में भी यहाँ तहाँ उसको फेंक देते हैं और अपने आप को धार्मिक कहलाते। इतनी ऊंचाई पर भी कहीं कहीं पेड़ दिखते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे रेस्ट करने के लिए सीढ़ियां पर ही बैठ जाते हैं। ऑब्वियसली जो व्यूज है वो तो बहुत सुंदर आता ही है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ठंडी हवा भी बढ़ रही है। कुछ और लोग वैसे आराम करते हुए दिखाई दिए। जैसे कि आप देख रहे हो, बिजली की लाइन साथ साथ में चलती है। उसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिफिकेशन वो गुरु दत्तात्रेय का जो मंदिर है वहां तक हो चुका है। हम काफी ऊपर आ चुके हैं। जैसे कि तलेटी दिखाई देती है, उससे पता चलता है कि हम काफी ऊपर आ चुके हैं। हालांकि अभी भी कुछ रास्ता शेष है, कुछ और स्टेप्स काफी स्टेप है, लेकिन हम धीरे धीरे नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। अच्छा है, वॉलंटियर्स पानी लेके जगह जगह पर बैठे हैं, और सही में हमको पानी की जरूरत पड़ती ही है, तो बहुत सारे लोग उस सर्विसेज का फायदा भी उठाते हैं। अतुल धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, तो हम लोग साथ में वहां जाएंगे और पानी पिएंगे। यह नीचे उतरने वाले लड़के मध्य प्रदेश से आए हैं, ऐसा उन्होंने बताया। अब अतुल और मैं साथ में हो गए हैं। लोग कुतूहल से देख रहे हैं कि मेरे हाथ में क्या है जिससे मैं वीडियो उतार रहा हूं। यह पॉइंट जहां पर हम जा रहे हैं वह बहुत बढ़िया है, क्योंकि वहां से जो गिर फॉरेस्ट है, जूनागढ़ है, उसका नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है।
यहाँ से बाकी के सारे शिखर भी दिखाई देते हैं। वहाँ पर भी कुछ न कुछ मंदिर जैसा है। हालांकि वहाँ पर जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कुछ न कुछ लोग वहाँ जाते होंगे। एक जो उनका पीक है वो माता अनसुया का पीक भी है। माता अनसुया यानी कि भगवान दत्तात्रेय की माता, सप्तर्षियों में एक ऋषि अत्रि और माता अनसुया के पुत्र दत्तात्रेय, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की क्वालिटीज थी। उसकी वजह से उन्हें दत्तात्रेय कहा जाता है। उसका मतलब यह हुआ कि ऋषि अत्रि और दत्तात्रेय की कर्मभूमि प्राचीन काल में गुजरात रही होगी। यह कोई नारियल ऑफर करने की कोकोनट ऑफरिंग प्लेस है, ताकि ऊपर चोटी पर लोग गंदगी न करें। तो लगता है कि ये कुछ फाइनल स्टेप्स है, वहाँ से हम मंदिर में जा सकते हैं। कुल 5000 स्टेप्स आने के, 5000 स्टेप्स जाने के कुछ कम नहीं होते। हालांकि रोपवे की वजह से हमारे 10,000 स्टेप्स कम हो गए, फिर भी 5000 स्टेप्स ऊपर जाने के तो है ही। तो डिफिकल्ट तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई आराम से ऊपर जाए तो जा सकता है। डिटर्मिनेशन होना चाहिए, भक्तिभाव होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए। यह है फाइनल स्पॉट जहाँ पर हम रेस्ट हो रहे हैं, और यह रहा मंदिर। यहाँ से आगे कैमरा ले जाना, फोटोग्राफी करना मना है, तो मैं वह नहीं करूँगा। मंदिर बहुत सिंपल था, बैठने की थोड़ी जगह थी, वहाँ पर एक पुजारी था और बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड था। अतुल बहुत खुश दिखाई दे रहा है और फोन से अपडेट कर रहा है कि हम यहाँ पर सक्सेसफुली पहुँच गए। उसकी बचपन से ये विश रही थी कि वह भगवान दत्तात्रेय का जो टूक है वहाँ पर खुद पैदल जाए, तो आज उसने पूरी की। जो लोग डोली में बैठ के आते जाते हैं उनके लिए भी यात्रा कठिन तो होगी ही, क्योंकि वहाँ पर बैठना, बैलेंस रखना, वो भी टेंशन वाली बात होती है। कितनी उतनी ऊंचाई है, स्टीप स्लोप है। जैसे ही आप रेलिंग के बाहर गए तो गिर के नीचे जाने का चांस भी बहुत है। तो मैं नहीं समझता कि वो भी आसान है। राम दोस्तों, मैं जानता है। कहाँ से आते हो? उदयपुर से। उदयपुर से आते हो? हाँ, ने जानता गिरिनाथ। ने जानता गिरिनाथ भगवान ना। राम 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 राम। लाइक करना ना भूले। वापस जा रहे हैं, मिशन इनकम्प्लीट हो गया है, तो हमें भी उत्साह अच्छा है, तो काफ़ी फुर्ती से नीचे जा रहे हैं। हालांकि अभी भी हमको 5000 स्टेप्स जितना तो वापस जाना ही है, तो अभी और लंबा रास्ता बाकी है। यह एक लवली पापा है, वो वात्सल्य से अपनी थकी हुई बेटी को कंधों पर लेके ऊपर जा रहे हैं। रियली लवली टू सी दिस। लगता है यहाँ रुक के पानी पीना पड़ेगा। वैसे तो हमको ये वरी होती है कि पानी मिनरल है कि नहीं, लेकिन यहाँ का पानी सही में स्वच्छ है और हमें पीने में कोई आपत्ति नहीं लगी। वहाँ पर पानी देने वाले स्वामी जी अच्छे थे, वो उनकी कठिनाई या सेवा का महत्व समझा रहे थे। वो बाहर जो डोली में बैठे थे उनको भी जाके पानी देते थे। कुछ और चलने के बाद मैं फिर से रेस्ट लेने के लिए बैठा। डोली वाले यहाँ पर रुके हैं, तो उनसे हम बात कर रहे हैं। उनके मुताबिक दिन में वो तलेटी से ऊपर तक एक ही ट्रिप कर पाते हैं। अगर उनको अंबाटोक से यहाँ पर आना है दत्तात्रेय पर, तो वो दिन में तो 2 कर सकते हैं। उनके लिए भी बहुत टायरिंग है। हालांकि सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती है और
मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हमने कोई मान्यता रखी है कि मैं ये मंदिर में जाऊंगा तो वो खुद की कैपेसिटी से जाना चाहिए। आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज हो गई है, कई लोग हेलीकॉप्टर से भी जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर रोपवे है, और कई लोग डोली में भी जाते हैं। मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि सही में जिसकी वजह से हमें पिलग्रिमेज करना चाहिए वो वजह से हम भटक रहे हैं। क्या भगवान हम किसी और के कंधे पर बैठ के ऊपर आएंगे उनको मिलने के लिए तो वो पसंद होगे क्या? यहाँ एक सुंदर जगह पर यह भाई साहब मोबाइल को देख रहे थे। मैंने बोला कि आप नेचर को देखो, मोबाइल में क्या देख रहे हो? उन्होंने हंस के बोला कि मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ बैठ के आराम कर रहा हूँ। यह हम आ गए गोरखनाथ के शिखर पर, तो हमारा आधा से ज्यादा रास्ता हो गया। यहाँ पर यह जगह है पाप पुण्य की बारी। तो वहां पर एक बहन है, वो सोच रही थी कि वहां से अंदर जाया जाए कि नहीं। मैंने सोचा मैं ही निकल लूं। मैंने अतुल को मेरा कैमरा दे दिया। अब मेरा जो बैग है वो निकल रहा हूं और इसके अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हूं। जितना मुश्किल लग रहा था इतना हुआ नहीं। मैं आराम से वहां से निकल गया। उसका इन्फ्लुएंस अतुल को भी हुआ और वो भी आराम से उसके अंदर से निकल के सेफली वापस आ गया। लगता है हम दोनों के पाप पुण्य है उसका जजमेंट हो गया है और हम मुक्त हो गए हैं। अब हमें वापस जाना है अंबा के शिखर पर। गोरखनाथ के शिखर से अंबा के शिखर के स्टेप्स है 1500। तो वो हमने कुछ आसानी से धीरे धीरे पूरे कर दिए और हम अब आ पहुंचे हैं जो उसकी जो बाजार थी वहां पर आ पहुंचे हैं। अतुल पीछे चल रहे हैं, जस्ट फॉलोइंग अप। तो लो जी, हम रोपवे में बैठ के वापस तलेटी पर जा रहे हैं। रोपवे का जर्नी 7 मिनट का है और उस समय में आसपास की सीनरी, जूनागढ़ सिटी, सासनगिर नेशनल फॉरेस्ट, वो सब के बहुत अच्छे पिक्चर्स आते हैं। तो हमने बहुत सारे अच्छे पिक्चर्स लिए। तो लो जी, हम आ गए हैं अपने ओरिजिन पर, जहाँ से हमने रोपवे लिया था। यहाँ पर एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है, उसमें हमने खाना खाया और नज़दीक में दामोदर कुंड, मुचकुंद ऋषि की गुफा। यही मुचकुंद ऋषि मदद से श्री कृष्ण ने काल यवन को मारा था। यहाँ पर नजदीक में ही अशोक के प्रसिद्ध शिलालेख भी है। हमने उसका विजिट किया। वहाँ पर ब्राह्मी और संस्कृत स्क्रिप्ट में उन्होंने अपने राज्य में मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, द रूल ऑफ गवर्नेंस दिया था, वो दिखाई दिया। बहुत अच्छा लगा उसको देख के। आप एज अ पिलग्रिमेज जाओ या एज अ टूरिस्ट जाओ या फिर एडवेंचर के लिए जाओ, गिरनार बहुत ही अच्छा है। हम सबको जिंदगी में एक बार गिर को जरूर विजिट करना चाहिए। थैंक्स वेरी मच। बाय।